तो गाइज हम लोग यहाँ पे बना रहे थे एग्ज़ाम पोर्टल, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, यहाँ पे कवर किया था आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला था। एंड हम लोगों ने कुछ चीज़ें और ऐड की थी जो हमारे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम कुछ सॉल्व किए थे, इश्यूज जो आ रहे थे, और इम्प्रूव किया था अपने एग्ज़ाम पोर्टल को। 45th वीडियो थी एग्ज़ाम पोर्टल की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक चीज़ किया और दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हमें ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा यूज़र का मॉड्यूल अलग है, कम्प्लीटली अलग है एडमिन के मॉड्यूल से, बट हम लोग का जो बैकएंड है वो एक ही है। तो जब आप एडमिन के लिए कोड कर रहे थे तो वहाँ पे यूज़र का ध्यान रखना था, और जब यूज़र के लिए कोड कर रहे थे तो आपको एडमिन का भी ध्यान रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एक कमेंट किया है सौरभ बिट्टू कुमार ने, आई थिंक मैं इनका नाम सही से बोल पा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है सर जेसन इग्नोर से न्यू क्वेश्चन सेव करते टाइम भी आंसर का डेटा इग्नोर हो जाएगा और करेक्ट आंसर में नल वैल्यू सेव हो जाएगी। तो बिल्कुल सही इन्होंने पकड़ा है, और इसीलिए मैं एक नई वीडियो बना के ये प्रॉब्लम या ये जो इन्होंने बात कही है उसको मैं मतलब इनका आंसर देना चाहूँगा कि भाई इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो ये वीडियो छोटी सी वीडियो है, बट हाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारा एडमिन का मॉड्यूल एंड यूज़र का मॉड्यूल का जो बैकएंड का है वो सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे आपने यूज़र पे काम किया, एडमिन पे फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। एंड वी आर डेवलपर्स, तो हम लोग के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत बार एक चीज़ करते हैं दूसरी जगह प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम लोग को फिर से डरना नहीं है, और मैं सामने आपके आके बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है और इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, प्रॉब्लम पहले मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हम लोग क्वेश्चन यूज़र नॉर्मल यूज़र जब लॉगिन कर रहा था उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। सपोज उसने ऑल क्विज पे गए एंड उसने चूज़ कर लिया जेंगो डेवलपमेंट। ठीक है, स्टार्ट किया एंड सिंपली स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया एंड स्टार्ट क्विज कर दिया। उस समय हम लोगों ने सारा का सारा अपना बैकएंड का कोड जो भी था, कोड नहीं बैकएंड जो क्विज का इवेल्यूशन था वो हम लोग जो कर रहे थे अपने फ्रंट एंड पे, आंसर्स को भी लोड करा के यहीं पे जो चेक कर रहे थे उसको हम लोगों ने मूव किया था बैकएंड पे। और हम लोगों ने कोशिश किया था कि डेटा जो हम लोग आंसर क्लाइंट एंड पे लोड करा दे रहे हैं अपने कंसोल पे, यहाँ पे इसको हम लोग हाइड कर दें। तो वो तो उस मिशन में तो हम लोग कामयाब हो गए थे। एंड हाइड कैसे किया था, हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया था जेसन इग्नोर प्रॉपर्टी, अपने जेसन इग्नोर्ड एनोटेशन अपने प्रॉपर्टी क्लास की प्रॉपर्टी पे इस आंसर पे। तो ये आंसर लोड नहीं हुआ, बट ये करते समय हम लोग के दिमाग से उतर गया, मतलब हम लोग मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि जब बंदा सेट करेगा उस समय भी ये इग्नोर हो जाएगी प्रॉपर्टी, क्योंकि इस क्या लगा हुआ है, जेसन इग्नोर लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई अगर हम लोग यहाँ से एडमिन से आते हैं एंड इस एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं, सपोज ऐड करते हैं दिस इज न्यू क्वेश्चन एंड ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 P1 एंड P2 एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे आप देखो P1 आंसर क्लिक करते हैं एंड हम लोग एक बार क्या करते हैं यार, अपने बैकएंड को रिस्टार्ट कर लेते हैं जिससे ये चीज़ अफेक्ट करे। ठीक है, तो आई थिंक स्टार्ट मैंने ऐसे ही कर लिया, आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंड सिंपली हम लोग ऐड क्लिक करते हैं तो देखो आपका क्वेश्चन ऐड तो हो जाएगा, बट अभी क्या होगा देखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने जेंगो डेवलपमेंट में, मैंने ऐड किया है, क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे दिस क्वेश्चन जस्ट फॉर टेस्टिंग, और आपका आंसर यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप जब क्वेश्चन को यहाँ भी तो उसी मॉडल वाले डेटा को फेच कर रहे हो, क्वेश्चन वाले डेटा को फेच रहे हो, तो यहाँ भी आपका आंसर इग्नोर हो गया, क्योंकि ये एडमिन मॉड्यूल है, ये एडमिन से लॉगिन है। एंड साथ ही साथ में जब आपने सेट किया तो अगर मैं यहाँ पे आके डेटाबेस में अपने रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देखो आंसर में नल आ गया। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया, अपने बैकएंड में इस प्रॉपर्टी पे जेसन इग्नोर लगा दिया। तो भाई इनका यही क्वेश्चन था इनका, ठीक है, सौरभ बिट्टू कुमार का, कि सर अगर हम जेसन इग्नोर प्रॉपर्टी पे यूज़ कर लेते हैं तो हमारा सेव करते समय भी नल हो जाएगा। तो बिल्कुल नल हो जाएगा, बट इसको हम लोग दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं सेव करते समय नल ना हो, बट हम लोग जब फेच करें तो वो नल हो जाए या फिर वो प्रॉपर्टी ना जाए, तो जब हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं तो हमारा डेटा जेसन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, एंड जब हम लोग वापस भेजते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो जेसन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन, एंड जब जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब हमारा डेटा जेसन में कन्वर्ट होता है दैट मीन्स वो सीरियलाइज हो रहा है, एंड जब जेसन का डेटा हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो उसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब सीरियलाइज करना चाह रहे हैं उस केस में हमें इग्नोर करना है, एंड जब हम लोग डीसीरियलाइज करना चाह रहे हैं उस केस में हमें प्रॉपर्टी को रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ करके
इस प्रॉपर्टी को हटा देंगे एंड इस प्रॉपर्टी के गेटर पे चलेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की वैल्यूज गेट होंगी तो गेटर कॉल होगा, दैट मीन्स ये वाला कंटेंट कॉल होगा, गेट आंसर्स ये रहा, ठीक है। तो जब गेट कर रहे होगे सीरियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करोगे सीरियलाइज करने के लिए, दैट मीन्स हमें वैल्यू चाहिए, इसको जेसन बनाना है, उस समय मैं क्या कर दूंगा, जेसन को इग्नोर कर दूंगा। बट जब आप सेट कर रहे हो, दैट मीन्स अब आपने जेसन से डेटा निकाला और अपने ऑब्जेक्ट में डालने जा रहे हो, दैट मीन्स आप डीसीरियलाइज कर रहे हो, जेसन को अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस समय आपको वैल्यू चाहिए तो आप यहां पे लगा दोगे जेसन प्रॉपर्टी, नॉट इग्नोर, जेसन प्रॉपर्टी, कि भैया ये जेसन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड ब्रैकेट में आप उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दोगे। तो मेरा तो भैया वही है, आंसर ही है, इसी प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूँ, इसी प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूँ, तो आप इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो, इस वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो मैं जेसन प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, तो मैं जेसन प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डालूँ। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो कुछ अंतर नहीं था, अंतर ये था कि अगर आप इसको यूज़ कर लोगे डायरेक्टली ऊपर प्रॉपर्टी पे, तो सेटर और गेटर दोनों जगह पे इग्नोर हो जाएगी वैल्यू, या इवन आप यहाँ एक पे भी इग्नोर यूज़ कर लोगे तो दोनों जगह इग्नोर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक पे जेसन इग्नोर, सेट करते गेट्स करते समय इग्नोर कर देना है, बट सेट करते समय इसको इंक्लूड करना है जेसन प्रॉपर्टी। अब अगर मैं रन करूँ तो आप देखिएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को ऐड करूँगा, ठीक है, मैंने सिंपली रिफ्रेश कर दिया, मतलब रीलोड कर दिया, एडमिन से चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग वाला, ठीक है। तो डिलीट का ऑप्शन है, ये सब बना चुके थे हम लोग, हमारा क्वेश्चन बैकएंड से डिलीट हो गया। नाउ हम आई एम गोइंग टू ऐड अगेन, तो मैं लिखूंगा दिस इज न्यू टेस्टिंग क्वेश्चन, परफेक्ट है, एंड इसका हम लोग Z1 Z2 Z3 Z4 एंड सिंपली हम लोग एक आंसर चूज कर लेंगे एंड ऐड कर देंगे। एंड अगेन हम लोग चलेंगे अपने क्विजेस में, सर्च करेंगे जेंगो डेवलपमेंट, आ जाएंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ न्यू टेस्टिंग है, आपके पास ऑप्शन है, बट आपके पास करेक्ट आंसर में अभी भी वैल्यू नहीं आ रही है, इसीलिए नहीं वैल्यू आ रही क्योंकि ये वैल्यू आई होगी सर्वर से, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे सीरियलाइज होके तो वैल्यू आई होगी, आपका ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट होगा, तो गेटर ने यहाँ पे गेटर पे आपने जेसन प्रॉपर्टी लगा के रखा था। बट अगर हम यहाँ आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, एंड इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे Z3 दैट मीन्स आंसर में वैल्यू आ चुकी है, आंसर में वैल्यू हमारी आ चुकी है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर में वैल्यू आ चुकी है, दैट मीन्स जब आपने सेट किया तो वैल्यू आ चुकी है, और जब आपने गेट किया तो वैल्यू नहीं गई है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया गाइस। एक बार मैं फिर से डिलीट करके दिखा देता हूँ, इस सारे क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ एंड इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, एंड चाहो तो ये जेंगो वाला भी डिलीट कर दो, बट हमने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या कर दिए आप देखोगे तो रिमूव कर दिए। एंड एक क्वेश्चन हम लोग ऐड करते हैं, ऐड लिख देते हैं व्हाट इज पाइथन pandas for data set for GUI for web and for मोबाइल, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे हम लोग ने वेब चूज़ कर लिया, ऐड पे क्लिक किया, सिंपली ऐड हो गया। एंड आ जाते हैं अपने क्विजेस में एंड जेंगो डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं, आप देखोगे हमारे पास व्हाट इज़ पाइथन पांडास, हाँ यहाँ आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपने गेटर पे तो लगा के रखा है, बट अगर आप बैकएंड में आओ तो यहाँ पे आप देखो फॉर वेब आंसर आपका आ रहा है। नाउ अगर अब हम लोग चलते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं यार, होम पे चलते हैं एंड नॉर्मल यूज़र है ये, हम लोग नॉर्मल यूज़र पे आ गए एंड यहाँ पे हम लोग जेंगो डेवलपमेंट पे स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। नाउ हमारे पास दोनों आंसर्स हैं, व्हाट इज़ जेंगो यूज फॉर एंड व्हाट इज़ पाइथन पांडास। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं एंड अगर देखते हैं भाई अपने इस पर कि हमारा डेटा लोड हुआ है कि नहीं लोड हुआ है, सो आप देखोगे आंसर्स आपका लोड नहीं होगा क्योंकि गेटर पे आपने लगा के रखा है, इसमें कंटेंट है, गिवन आंसर है, इमेज है, ऑप्शंस है, बट आंसर नहीं है क्योंकि गेटर पे आपने लगा दिया था जेसन इग्नोर, ठीक है। अब मैं अगर चूज़ करता हूँ पाइथन यूज फॉर बोथ ए एंड बी, इसका आंसर यही है, आई थिंक इसमें से आंसर नहीं दिख रहा है। एंड व्हाट इज़ पाइथन पांडास फॉर डेटा सेट, इसका करेक्ट आंसर डेटा सेट था, सबमिट करता हूँ। सो आप देखोगे एक गलत हो गया एक सही था, ये इसका आंसर क्या था भाई, फॉर वेब मैंने आंसर सेलेक्ट किया था तो ऑब्वियसली बात है वेब होगा, दैट मीन्स हमारा अभी परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट दिक्कत है इसके साथ, दिक्कत यही है कि भाई एडमिन को तो आंसर दिखना चाहिए बट एडमिन को आंसर नहीं दिख रहा है, तो भाई अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको दिक्कत होगी यहाँ पे क्योंकि मॉडल हमारे पास एक ही है जो हम लोग क्लाइंट को भी यूज़ करा रहे हैं और एडमिन को भी यूज़ करा रहे हैं, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
यहाँ पे मैं कहूँगा कोई ऑप्शन नहीं, बट फिर भी करने का तरीका बहुत अलग अलग है, मतलब कर सकते हो अलग अलग तरीके से। बट यहाँ पे अगर ये वाला तरीका यूज़ करोगे तो आप गेटर में ऑब्वियसली बात आपने जेसन प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, लगा दिया, तो अब आप जब भी गेट करोगे डेटा आप क्या करोगे, सीरियलाइज करोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी होगी। मतलब गेटर में तो वैल्यू नहीं जाएगी, जेसन में वैल्यू आपकी नहीं जाएगी, सेटर में आ जाएगी वैल्यू, लेकिन अगर गेटर से हटा दोगे तो उसके पास भी चली जाएगी, क्लाइंट के पास वैल्यू। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, जब आप डेटा निकाल रहे हो ये सब हटा दो जिससे प्रॉब्लम ना हो, तो सेटर से मैंने हटा दिया, गेटर से हटा दिया, जिससे दिक्कत ना हो। ये चीज़ मैंने समझाने के लिए सब चीज़ बताई थी। एंड आ जाओ क्वेश्चन कंट्रोल में, एंड ये था बेसिकली, देखिए गेट ऑल क्वेश्चन ऑफ एनी क्विज, तो ये सारे क्वेश्चन के लिए। एंड ऑब्वियसली बात है सारे क्वेश्चन वाला डेटा हमें, ठीक है, ये क्या है, यही वाला डेटा आई थिंक कॉल हो रहा है जब हम लोग क्वेश्चन को लोड कर रहे हैं यूज़र के लिए, इसी में हम लोग सफल कॉल कर रहे हैं। एंड हाँ, आई थिंक इसी में हम लोग सफल कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसी में सफल कॉल करें। तो यही यहाँ इस वाले मेथड से डेटा जा रहा है यूज़र को क्विज के लिए। तो जब आपने सफल कॉल किया, यही पे हम लोग क्या करेंगे यार, आप देखो, सफल कॉल करने से पहले हम करेंगे डॉट फॉर ईच, एंड फॉर ईच में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक करके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम क्यू डॉट सेट आंसर्स आंसर, एंड हम लोग क्या कर देंगे, इस आंसर को ब्लैंक कर देंगे, जैसे आपको आंसर ना देख पाए। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सेट आंसर इन ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक इस पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की लिस्ट बना देते हैं, एंड परफेक्ट है। तो बेसिकली मैंने सिंपली क्या किया, कोई जेसन इग्नोर, कोई जेसन प्रॉपर्टी या नोटेशन नहीं यूज़ किया, बस सिंपली मैंने, क्योंकि हमें पता है यार क्वेश्चन कितने होंगे, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 150-200 क्वेश्चन हो जाएंगे एक क्विज में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होंगे, ये तो फिक्स है यूज़र के पास। तो कोई दिक्कत नहीं, बस विद इन कुछ मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड में आपका काम हो जाएगा, फटाक से ट्रेवर्स होंगी, एंड एक एक करके आपके सारे आंसर्स में ब्लैंक सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब आपका एडमिन का एडमिन बना रहेगा, एंड नॉर्मल का नॉर्मल बना रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे आपके आंसर्स एडमिन के पास आ गए। एंड अगर हम लोग चलते हैं अपने इधर वाले इसमें, एंड अपना ज़ेंगो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ठीक है, परेशान होने की इशू नहीं है। एंड सॉरी, रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे जो 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनमें आप देखो आंसर आया तो है, बट उसकी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने आंसर्स को यहाँ से ब्लैंक सेट कर दिया, तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। बट आप जब चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आपका सेट चेकिंग होगी सर्वर साइड से, तो कोई इशू नहीं। देखिएगा मैं अगर सबमिट करता हूँ, तो आप देखो कि 2 में से 2 आंसर सही है, क्योंकि बैकएंड पे गया, वहाँ से डेटाबेस से वैल्यूज़ निकल के तब चेक हुई हैं। सो आई थिंक समझ में आ रहा है। एक चीज़ का और मैं दिखा देता हूँ, पाइथन को इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, एंड सेट आंसर्स पे चलते हैं, एंड सिंपली यहाँ पे हम लोग एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सारे आंसर्स में हमारे पास आंसर में ब्लैंक आ रहा होगा, एंड यहाँ भी आंसर्स में ब्लैंक आ रहा होगा, एंड यहाँ भी आंसर्स में ब्लैंक आ रहा होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे जनरेटिंग क्विज पे क्लिक करता हूँ, वैन पे करता हूँ, उसको ओवरराइड मेथड्स पे क्लिक करता हूँ, एंड सबमिट करता हूँ। सो आप देखो 3 में से 3 आपने सही किया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है, बट इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि एक तरीका और है हमारे पास चीज़ों को करने का। ये चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इन भाई साहब का, ठीक है, इनका नाम लेना चाहूँगा, और इसी बात पे इनको एक दिल भी दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे ही प्रॉब्लम बताते हो तो मैं वीडियो बनाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में नहीं रह जाती वीडियो बनाते समय, या वीडियो भाई 10 ही मिनट में एंड करना है, 5 मिनट में एंड करना है, 15 मिनट में एंड करना है, तो वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो ये चीज़ आप भी समझो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद से गूगल करके सॉल्व कर लेते हैं, तो आप भी गूगल करके सॉल्व कर लो, तो उससे बेटर चीज़ सीखने के लिए कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तरीका काम करने का। एंड साथ ही साथ में अगर आप कमेंट करते हो आकर के, तो मैं उसको बताऊंगा, वीडियो को ज़रूर से प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन देना होगा तो सॉल्यूशन दूंगा, या अगर कोई नया तरीका होगा, कुछ भूल जाऊंगा तो उस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। चले अब इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ की कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।